हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करेंगे। देखो, हमने 2.1 सॉल्व किया है, 2.2 सॉल्व किया है। 2.1 में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमने उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, करेक्ट है। और आज हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे ही मैं बोलूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बहुत सारे बच्चों के ऐसे होश उड़ जाएंगे, सर ये मेथड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें स्कूल में क्या समझाया था कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुक में क्या लिखा है वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया है, मैंने उन्हीं बुक्स को देख के, क्वेश्चंस को देख के कुछ स्टेप्स बनाए हैं। ये 6 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं ताकि तुम उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, जितने मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करे हैं अब तक, आज तक मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं है जिसमें तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो। फैक्टराइजेशन से पूछते हैं ऑब्वियसली, आगे जाके जब हम फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे तो फॉर्मूला मेथड से भी पूछते हैं, बट आज तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि सर आएगा नहीं? नहीं बेटा, हो सकता है कि अभी इसी एग्जाम में 2026 में इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे। आज तक आया नहीं है, मतलब हाई चांसेस है कि अब आ जाए। तो हमें क्या करना है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है, मैं उन 6 क्वेश्चन में से तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, एकदम सिंपल। बस तुम्हें ये स्टेप्स अगर एक बार सॉल्व करने आ गए ना, तो तुम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो। प्रेफरेबल मेथड क्या है? अगर सिर्फ बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं बोलूंगा प्रेफरेबल है फॉर्मूला मेथड, बट अगर बोला कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है तो बेटा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी तुम्हें करने हैं होमवर्क में, क्योंकि अपना फंडा सिंपल है, पहले सीखो फिर अप्लाई करो। क्या? पहले सीखो फिर अप्लाई करो, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। चलो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे सामने मैंने ये स्टेप्स लिखे। तुम्हें क्या करना है, तुम जहां पे पढ़ने बैठते हो वहां पे इन स्टेप को चिपका देना है, ऐसे लिख के। ठीक है, क्या है? पहला, सी को आरएचएस में लेके जाओ। ओके। दूसरा, ए इक्वल्स टू 1 बनाओ, यानी ए का आंसर 1 बनाना है। ठीक है, बताऊंगा कैसे। थर्ड टर्म निकालो, बताऊंगा कैसे निकालनी है। वही थर्ड टर्म दोनों तरफ ऐड करो। ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको फॉर्मूला से कंपेयर करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये स्टेप्स तुम्हें बेटा फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैं कंप्लीट स्क्वायर छोड़ दूंगा। बेटा अगर एग्जाम में आया 3 मार्क के लिए, 12 मार्क का चैप्टर है, तो तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो ये इक्वेशन दिख रहा है, हम इसको जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें पता ही है क्या होता है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सही बात है, यानी a कौन है हमारा? x स्क्वायर के साथ कोई नहीं, यानी a की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है, b की वैल्यू भी हमारी क्या है? 1 है, और c क्या है हमारा? -20 है। कंपेयर कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है सर? अब हमें दिख रहा है पहली स्टेप, c को बोला है RHS में, यानी राइट हैंड साइड में लेके जाओ। ठीक है, लेके जाता हूं, अच्छे से देखो, एकदम सिंपल है। ये -20 है, मैं उसको वहां पे भेज रहा हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये स्टेप 1 है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं तुम्हारे लिए। स्टेप 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -20 था, वहां पे क्या हो गया बोलो बच्चों? -20, वहां पे हो गया सर प्लस का 20। हो गई स्टेप 1। सी को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि सी ऑलरेडी राइट में है, तो भाई पहली स्टेप करनी नहीं है, ज्यादा नहीं सोचने का। सी को और आरएचएस पे लेके गए। दूसरी स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें ये स्टेप 2 नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। a इक्वल्स टू 1 बनाओ। a इक्वल्स टू 1 मतलब a की वैल्यू 1। सर हमारी a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, कैसे पता चला? a कौन होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है। अब यहाँ पे नंबर नहीं है, यानी 1 होगा ही सर। ओके, तो ऑलरेडी 1 है, तो मुझे स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही लिख रहा हूं। देखो, सेकंड क्वेश्चन जब मैं लिखूंगा तब उसमें ऑब्वियसली a की वैल्यू 1 नहीं होगी, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा उसको 1 कैसे करना है। अब क्या बोला है? अब बोला है थर्ड टर्म निकालो। क्या निकालो? थर्ड टर्म। यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो थर्ड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू, देखो बेटा एकदम सिंपल है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
यानी हाफ ऑफ बी का स्क्वायर। बस बी तुम्हें पता होता है कौन होता है सर, अगर कंपेयर करेंगे तो ये ए है ये बी है, यानी एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है। तो थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला है हाफ ऑफ बी का स्क्वायर। क्या? हाफ ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे। कैसे आएगी थर्ड टर्म बताओ? हमारा बी कौन है सर? बी हमारा 1 है, तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म विल बी, बोलो, हाफ ऑफ बी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होता है, हाफ ही होता है, सॉरी 1 इंटू 1 नीचे 2, तो 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/2 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। कैसे किया? 1 इंटू 1 1 नीचे 2 तो नीचे 2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1/4 होता है। तो ये आई सर हमारी क्या? थर्ड टर्म आ गई। कितनी आ गई बेटा? 1/4। अब हमें क्या बोला है स्टेप 4 में? दिख रही है स्टेप 4? क्या बोला है स्टेप 4 में? सर स्टेप 4 में बोला है एड द थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ, इसके दोनों सेम है, दोनों तरफ हमें 1/4 को ऐड करना है। कर लेते हैं। ये है हमारा इक्वेशन x² प्लस x इज इक्वल टू 20। दोनों तरफ हमें थर्ड टर्म को ऐड करना है, 1/4 प्लस में 1/4 कर दिया। अब क्या करना है? कंपेयर विद द फॉर्मूला। तो बेटा ना, दो फॉर्मूला से तुम्हें इनको कंपेयर करना होता है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। तुम्हें इसका पूरा आंसर तो पता ही होगा, क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? सर ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस, नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब सर a प्लस बी लगेगा, a माइनस बी, वो हम देखेंगे बीच वाली साइन। बीच वाली साइन कौन सी है? प्लस, यानी हमें इसको किस में लिखना है? a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। लिखूंगा कैसे? तो देखो, पहला और लास्ट का इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बीच वाला तो हम साइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखना है। स्टेप 5 में यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, बार बार बोल रहा हूँ। पहला कौन है? एक्स स्क्वायर, तो इसका रूट बोलो, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा? एक्स होगा। यस सर, बीच में कौन सी साइन है? प्लस, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहे ए प्लस बी का। और लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म कौन सी है? 1/4, तो 1/4 का भी रूट लेना है। 1 का रूट क्या होता है? 1, 4 का रूट क्या होता है? 2, तो 1/4 का भी क्या ले लिया? रूट ले लिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर हमें प्लस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे प्लस? 20 प्लस 1/4। सर डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना एलसीएम लेके, तो यहाँ पे कौन है? 1, तो 4 इंटू 20 80, ऊपर 20 नीचे 4, 4 इंटू 20 कर दिया 80, प्लस में कौन है? 1, नीचे कौन आया बेटा? 4। बोलो आंसर। ये तो सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिख रहे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 1 कितना होता है? 81 डिवाइड बाई 4। अब हमें क्या करना है? टेक स्क्वायर रूट, लास्ट स्टेप है, इनका स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 6, स्क्वायर रूट लेना है। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर का ले लिया सर स्क्वायर रूट, और इसका 81/4 का भी ले लिया स्क्वायर रूट। क्या आंसर आएगा? स्क्वायर रूट से कटेगा रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा? x प्लस हाफ इज इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, 4 किसका होता है? 2 का। और जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, हम दो साइन लिखते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। अब मैं क्या करूंगा? x निकालना है, ये प्लस 1/2 है, उधर जाके क्या लिखेंगे? माइनस 1/2। तो देखो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2। अब हमें दो आंसर कैसे आएंगे सर? एक बार प्लस करके, एक बार माइनस करके। बोलो कैसे? x इज इक्वल टू प्लस 9/2 माइनस 1/2, ये आएगा पहला आंसर। और दूसरा क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2 बराबर, प्लस माइनस तो माइनस होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऑलरेडी 2, 9 माइनस 1 कितना आता है? 8, 8/2 का आंसर आएगा सर 4। इधर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बोलो, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, x का आंसर आया बेटा -5। ऐसे दो आंसर्स आएंगे। क्या किया हमने सर? आपने सिर्फ स्टेप्स को फॉलो किया, ठीक है। कैसे? c को पहले राइट हैंड साइड पे लेके गए, फिर हमने देखा a की वैल्यू 1 करनी है, a को 1 बनाना है। इस वाले क्वेश्चन में a 1 था, अगले क्वेश्चन लूंगा उसमें 1 नहीं होगा, तो उसको कैसे बनाना है बताऊंगा। बाकी फिर थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बी स्क्वायर। तुमने जब इसको कंपेयर किया ना, तब तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि a की वैल्यू क्या आई थी सर? a की वैल्यू क्या आई थी? 1, b की वैल्यू क्या आई थी? 1, और c की वैल्यू क्या आई थी बेटा? -20। तो c को हमने वहां पे भेजा था,
थर्ड टर्म निकाली, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, थर्ड टर्म को दोनों तरफ ऐड करना है, फिफ्थ टर्म में हमें क्या करना है, उसको फॉर्मूला में बनाना है। मतलब क्या, पहले और लास्ट टर्म देखने का, फॉर्मूला लगेगा कौन सा, बीच में अगर प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का, लगा दिया, स्क्वायर रूट लेना है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है, ऐसे आंसर आना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन कर लिया, पहला क्वेश्चन सिंपल था, ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी। अब तुम लोग क्या करोगे, मैं तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूं, बट तुम लोग होमवर्क में बेटा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करोगे। उससे क्या होगा, देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो तुम्हें जो मैंने कराया है बस उन स्टेप्स को अगर तुम पहले क्वेश्चन के लिए फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। स्टेप्स क्या है सर, सी को आरएचएस में लेके जाओ, ए को 1 बनाओ, थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू बी का स्क्वायर। ओके सर, फिर जो भी थर्ड टर्म आएगी उनको बोथ तरफ दोनों साइड ऐड करना है, कंपेयर करना है फॉर्मूला से, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूला से कंपेयर करना है, सिंपल, और फिर स्क्वायर रूट लेके देखना है आंसर। ओके, स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा साइन का ध्यान देना, प्लस माइनस, तो कभी कभी अगर भूल गए तो क्या सोचने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, कितने आंसर आने वाले हैं, आंसर आने वाले हैं 2, तो अगर 2 आंसर आने वाले हैं यानी एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 3 तुम लोग प्लीज अप्लाई करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या दिख रहा है सर क्वेश्चन नंबर 4 में, सर ए की वैल्यू 1 नहीं है, तो हमें एक नई स्टेप बनानी पड़ेगी, A1 बनाना पड़ेगा, पहले में हमने नहीं किया था। पहले तो मैं इसको तुम्हें कंपेयर करके देता हूं, किससे कंपेयर करेंगे सर, कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। बताओ a का वैल्यू क्या आएगा बेटा, a का आंसर आएगा 9, b का आंसर आएगा -12 और c का आंसर आएगा 2। सही बात है, हमें क्या करना है, पहली स्टेप c को RHS में लेके जाओ, ये c है प्लस का 2, उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, तो लिखेंगे इक्वेशन, बोलो 9y स्क्वायर, वाह वाह वाह, तो लिखेंगे इक्वेशन क्या, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2, मैंने वहां पे भेज दिया, बन गया -2। सर ऐसा क्यों किया आपने, बेटा स्टेप है वही करो, c को RHS में लेके गए। अब आगे स्टेप 2 क्या करेंगे, a को 1 बनाओ, a हमारा कौन है यहाँ पे सर, a हमारा 9 है, अब मुझे 9 को 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 9 को 1, बेटा पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सर हर बार 9 से करना है, ऑब्वियसली नहीं बेटा, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 7 होती तो मैं पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड करता, अगर 3 होती तो मैं पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करता, जो भी यहाँ पे नंबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर x स्क्वायर, हम उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सही बात है, चलो अब क्या करेंगे सर, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, स्टेप 2 करने के लिए कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय 9। ओके बोलो, ये है 9y स्क्वायर, सर डिवाइड बाय 9, माइनस 12y, सर डिवाइड बाय 9, -2, सर डिवाइड बाय 9। आंसर बोलो बबुआ, क्या आंसर आएगा सर, 9 से 9 कटा, y का स्क्वायर, 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 4 12, बोलो -4y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 9। बन गया सर, a की वैल्यू 1 बन गई, यस सर। अब हमारी स्टेप 2 हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे स्टेप 3। देखो मैं यही पे कर रहा हूं, जगह कम है थोड़ी सी, तो यही पे करते हैं। क्या है स्टेप 3, थर्ड टर्म निकालो। देखो बच्चा एग्जाम में भी लिखने की, थर्ड टर्म क्या है सर, फॉर्मूला एकदम इजी है, हाफ इंटू बी का स्क्वायर। अब हमें बी ये वाला लेना है, ये वाला नहीं जो हमने 1 बना के किया था ना, वो वाला बी लेना है। ओके मुन्नू, ध्यान दे मुन्नू, कैसे, ये है y स्क्वायर। ओके सर, b की वैल्यू क्या है, -4/3, हमें थर्ड टर्म निकालना है, मैं लिखूंगा हाफ ऑफ, बोलो -4/3 उसका स्क्वायर करेंगे सर। देखो 2 से -4 कटेगा, कितना आएगा, -2 आएगा। अब हमें करना है माइनस में 2/3 का स्क्वायर, कितना होता है -2/3 का स्क्वायर, बोलो बेटा -2 का स्क्वायर होगा, प्लस में 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी हमारी थर्ड टर्म आ गई 4/9। अब सर क्या करना है, एक बार थर्ड टर्म मिल गई तो फोर्थ स्टेप, एड थर्ड टर्म ऑन द बोथ साइड्स। ये हमने जो इक्वेशन बनाया, क्या है इक्वेशन, बोलो y स्क्वायर, फिर माइनस में कौन है 4y डिवाइड बाय 3, प्लस में हमें करना है 4/9। यस सर, इधर कौन है बोलो -2
बाय 9, प्लस में हमें करना है 4/9। जो हमारी थर्ड टर्म आई थी उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। अब कंपेयर विद द फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो बेटा फॉर्मूला लगने के लिए सिंपल है, पहला और लास्ट का टर्म देख ले। पहला y का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले ले, y का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बोलो y। बीच के नंबर को सिर्फ साइन के लिए इस्तेमाल कर ले, साइन कौन सी है? माइनस। लास्ट वाले का भी स्क्वायर रूट ले ले, बता 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3। अब इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, यस सर। -2 + 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। 2/9 आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। हो गई स्टेप नंबर 5, कंपेयर भी कर दिया, फटाफट फटाफट। टेक द स्क्वायर रूट, चलो दोनों तरफ का हमें लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है सर। मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ y - 2/3 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2/9 का भी स्क्वायर, ओके सर। स्क्वायर नहीं बे, रूट, रूट, स्क्वायर थोड़ी, रूट, ओके। अब क्या होगा? ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? y - 2/3। अब रूट ले रहे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 का रूट कुछ होता नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। 9 किसका रूट होता है? 9 किसका रूट होता है? 3 का, बराबर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब सर ये -2/3 उधर भेजो, क्या हो जाएगा? प्लस में 2/3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस आगे √2/3 माइनस का हो गया +2/3। अब हमें पता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे। अगर 2 आंसर है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, बोलो y इज इक्वल टू, प्लस ले रहा हूं पहले, प्लस का √2। यहाँ पे मुझे बताओ डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा? हाँ जी। कौन है डिनोमिनेटर? 3, तो मैं दोनों को 3 लिख रहा हूँ। प्लस का √2 प्लस में 2, यस सर। क्या ये प्लस होंगे बेटा? √2 + 2 होता है? नहीं, 9th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था, याद रखने का। रूट इज अ फ्रूट, बोलो क्या? रूट इज अ फ्रूट। तो अगर ये एक फ्रूट है और ये फ्रूट नहीं है तो क्या हम ऐड करेंगे? मैंने तुम्हें बोला बताओ, मेरे पास एक फ्रूट है एक मार्कर है, ऐड कर सकते हो क्या तुम लोग? नहीं ना, ये अलग अलग क्वांटिटीज है, एडिशन नहीं होता, तो ऐसे ही रहने दो। +√2 + 2, तो y का आंसर हमारा एक आया, √2 + 2 डिवाइड में 3। वेरी गुड सर, प्लस लेके आया था, अब मैं क्या करूंगा? माइनस लेंगे, बोलो y इज इक्वल टू माइनस का √2 + 2 डिवाइड में 3। ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज है। ऐसे हमें 2 आंसर्स मिल जाएंगे। इतना ज्यादा आसान। किया क्या सर? कुछ नहीं किया, बस ये स्टेप्स फॉलो किया। अब प्लीज सुन लो भाइयों, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो होमवर्क कर ही रहे हो, 4th वाला मैंने कर दिया है, प्लीज 5th और 6th वाला करो। हमारा एक ही मोटो, एक ही स्लोगन होगा आज से, क्या? पहले देखो फिर अप्लाई करो, पहले देखो फिर अप्लाई भी करना है, सिर्फ देख के नहीं चलने वाला बेटा। एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स ले लो, लिखो, और जहां पे पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपका दो। चिपकाने के बाद क्वेश्चन दिखेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वेश्चन दिखेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 3 मेथड है पूरे चैप्टर में, 3 मेथड है। कौन से? फैक्टराइजेशन यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। देखो बार बार बोल रहा हूं, पेपर एनालिसिस से ये पता चला है कि फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला तो बहुत बार आया है, एक बार भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आया। तो मैं बोल रहा हूं भाई इस बार आ जाए कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बस ये 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे, 3 मार्क्स एकदम आसानी से। और उससे क्या होगा? 90% बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर देख के ही हक्का बक्का हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो लगता है फॉर्मूला मेथड सिंपल है, फैक्टराइजेशन सिंपल है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस उसको ना ऐसे तोड़ के रखा करो सामने, कोई भी मेथड सिंपल ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 होमवर्क में कर लेना, पढ़ाई करते रहो। सिर्फ 60 डेज बचे हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए, अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट पे भी फोकस करो। डेली 3-4-5 घंटा प्लीज बेटा, 3-4-5 घंटा पढ़ाई करो। मैं तो बोलूंगा स्कूल जाना अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। पेरेंट्स अगर सुन नहीं रहे तो उन्हें बताओ कि अब स्कूल का सिलेबस भी खत्म हो चुका है, बहुत सारे बच्चे अब स्कूल में नहीं आएंगे। जो टॉपर होंगे तुम्हें वो स्कूल में नहीं दिखेंगे, क्योंकि टॉपर तभी बनते हैं जब वो सेल्फ स्टडी करते हैं। घर पे बैठ के बेटा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। ऐसा मत करो कि घर पे बैठ रहे हो और घर पे बैठ के बस रील देखे जा रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा स्कूल जाओ, कुछ चीजें समझ में आएगी। अगर घर पे बैठ रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें लग रहा होगा सर पेरेंट्स हमें भेजते ही है, बेटा पेरेंट्स तुम्हें क्यों भेजते पता है स्कूल? क्योंकि तुम घर पे नहीं पढ़ाई करते। अगर तुम घर पे बैठ के सुबह जो स्कूल का टाइम है, अगर उस टाइम में उठ के प्रॉपर उतने टाइम अगर पढ़ाई करोगे तो घर वाले थोड़ी ना बोलेंगे बेटा स्कूल चले जा। अगर तू घर में पढ़ रहा है तो पढ़,
उनको तुमसे बस एक ही चाहिए कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर नहीं सुन रहे तो उनको ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो कि मैं पढ़ूंगा, और बेटा पढ़ो, पढ़ाई करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ 60 दिन बचे हैं, प्लीज पढ़ाई करते रहो। अपन 2.4 करेंगे, ऐसे ही 2.5 भी करेंगे। 12 मार्क का ये चैप्टर है, 12 मार्क का लीनियर है, 40 में से 24 मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे। फिर मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स भी करा दूंगा, ठीक है। एकदम सिंपल मेथड है, स्टेप्स को फॉलो करना मत भूलना, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं 60 दिन, भूलो मत।